और उस पीजी में हमारे अलावा कोई नहीं था उस दिन, ठीक है। नहीं रह सकते आप, फटाफट से हमारी सिक्योरिटी और रेंट वापस। दोस्त बैठे हुए कि हम एक पूरी रात काट के आए उस पीजी के अंदर, ऑल्दो। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवांशी और आज हम करने जा रहे हैं एक स्टोरी टाइम। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड आई सिंस आई एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो आई ऑलवेज थॉट, मतलब जब से मुझे व्लॉगिंग करने का आइडिया आया था आई ऑलवेज थॉट कि आई विल डेफिनेटली गोइंग टू tell this story for sure on my channel because this is the one and only incident that happened with me. So let's get start with the video without wasting a single second of yours in my life. सो इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट मी। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर बोथ फ्रॉम वन कॉलेज, ठीक है। आई एम फ्रॉम द चुनिंदा लोग जिन्होंने एक ही कॉलेज से बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किए हैं। सो दिस इज़ अ स्टोरी व्हेन आई लिव इन माई हॉस्टल, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी हॉस्टल की नहीं है। एंड इस पूरी स्टोरी में देर इज़ वन मिस्टेक, यानी कि देर इज़ अ वन थिंग विच आई फॉरगॉट, जिसकी वजह से आई स्टक इन दैट सिचुएशन एंड एंड अप रियलाइजिंग की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो कहानी स्टार्ट होती है व्हेन आई लिव इन माई हॉस्टल। मतलब अपने बैचलर्स, जैसे वार्डन किसी भी टाइम अगर कमरे में आती है और तुम कोई इंडक्शन है, ड्रायर है, स्ट्रेटनर कुछ भी तुम्हारे पास होता है तो शी विल टेक इट अवे और उसके ऊपर से फाइन, ठीक है। जो हॉस्टल था हमारा, ठीक है। अब सबसे मेन बात क्या थी कि जो हमारा हॉस्टल था वो हमारे जो कॉलेज का कैंपस था जहाँ हमारी मेन मेस थी, वी हैव अ कॉमन मेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है। तो वो उससे प्रॉपर 2 किलोमीटर की वॉक पे था, मतलब पूरा कैंपस पार करके वी गो टू दैट हॉस्टल मेस, ठीक है। सो अब जब हम हॉस्टल से रात को डिनर करके वापस आ रहे होते थे तब तक हमें दोबारा भूख लग जाती थी, ठीक है। सो इंडक्शन इज़ अ मस्ट। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर मतलब हमने दूसरे तीसरे महीने तक हमने इंडक्शन हम ले आए थे, ठीक है। बिकॉज हमने सोच लिया था कि भाई बिना इंडक्शन के, बिना मैगी के, मैगी चलो तुम केटल में बना सकते हो बट वेज मैगी, ठीक है, फ्राइड राइस, ये सब कुछ तुम केटल में नहीं बना सकते। सो वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ हम इंडक्शन लेके आएंगे और हम सब ने इंडक्शन, मतलब आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रिक्टनेस ऑफ द हॉस्टल, इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सो हमने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट ईयर से कन्विंस करना शुरू किया कि वी डोंट वांट टू लिव इन हॉस्टल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अगर कॉलेज हमें 4 बजे मतलब क्लासेस हमारी छोड़ता था तो 5 बजे हमारा हॉस्टल बंद हो जाता था, मतलब सिर्फ हम कॉलेज से अपने हॉस्टल तक वापस आ पाते थे, दैट्स इट, ठीक है। सो हमने अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया, पेरेंट्स भी लाइक कि पैसे और भर देंगे बट रहेंगे हॉस्टल में, तुमको डालेंगे हॉस्टल में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस। तो हम बहुत परेशान थे कि यार हॉस्टल नहीं रह सकते भाई, बहुत दूर पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल, ठीक है। अब ऐसे करते करते हम थर्ड ईयर तक आ गए, ठीक है। अब वी डिसाइडेड, मतलब मैं और मेरी दोस्त, ठीक है, कि हम अपनी मास्टर्स भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे फॉर देट रीज़न कि वहाँ पर हमारे कोर्स की मास्टर्स थी और बिकॉज ऑफ कि कैंपस थोड़ा नोन हो गया था, वी डोंट वांट टू चेंज, और अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, ठीक है। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल लिव हेयर ओनली, मतलब हम हॉस्टल नहीं रहेंगे फॉर श्योर, और हमारे पेरेंट्स को अब पक्का फॉर श्योर कन्विंस करेंगे कि हम हॉस्टल छोड़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तक क्या हुआ कि स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स भी लाइक कि, मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब हॉस्टल वालों ने, कि गर्मी के अंदर कूलर लाने से मना कर दिया। मतलब 2 साल जब तक हम रहे थे फर्स्ट सेकंड ईयर तब तक हमारे पास कूलर भी था, ठीक है। अब जब थर्ड ईयर शुरू हुआ था तो उन्होंने क्या किया, गर्मी में उन्होंने बोला कि अब तुम कूलर भी नहीं ला सकते हो, मतलब अपने हॉस्टल के अंदर। तो अब रहना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो हमने पेरेंट्स को बोला कि ना, हमें अब चाहिए कि हम अच्छे से रहें क्योंकि मास्टर्स है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होगा और बीच बीच में इंटर्नशिप है तो हॉस्टल के पैसे वेस्ट जाएंगे। तो हमने ऐसे करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि अब हम नहीं रहेंगे, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स फाइनली, तो फास्टली मैं आपको बताती हूँ व्हाट हैपन इज़ कि जब हमारा थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला था, वी हैव अ थीसिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो थीसिस प्रेजेंटेशन थी 30 जून को, ठीक है। और उस दिन हमें क्या था कि नोटिफिकेशन उससे पहले 15 दिन पहले मिल गया था कि जिनको आगे कंटिन्यू नहीं करना है हॉस्टल में, दे नीड टू गेट कि वो अपना हॉस्टल खाली करें। हमें शुरू में लगा था कि कोई भी पीजी फ्लैट ढूंढने से पहले हमें टाइम मिलेगा तो हमारा सामान हॉस्टल रखा रहेगा और हम ढूंढ लेंगे, बट उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दिया कि 30 तारीख को ही आपको खाली करना है। अब
30 तारीख को ही मतलब हमारी प्रेजेंटेशन है और 30 को हमें खाली करना है। तो हमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सारी सिचुएशन को हमने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमें फटाफट से पीजी वगैरह ढूंढना पड़ेगा कोई, ठीक है। नाउ माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। उन्हें चाहिए कि कोई ऑनर का पीजी हो, इंडिपेंडेंट पीजी ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और पीजी बहुत सेफ जगह पे हो, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी रहती हो, मतलब फुल हॉस्टल का माहौल इन पीजी, ऐसा उन्हें पीजी चाहिए था, ठीक है। अगर हम अब खुद से उनको ढूंढ के कोई बताते तो दे विल फॉर श्योर कि उनको पसंद नहीं आता, तो फॉर श्योर हमने उनको बोला कि आप लोग आओ और ढूंढो, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे पेरेंट्स मतलब कॉलेज आते हैं, ठीक है। सो नाउ दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर द मतलब पीजी एंड ऑल, ठीक है। अब उनके पास एक दिन था, ठीक है। मतलब 29 को रात को आते हैं, हॉस्टल में स्टे करते हैं, हमारे हॉस्टल में स्टे अलाउड था फॉर मतलब हमारी फैमिली के लिए। तो अब डिसाइड होता है कि वो कल के अंदर मतलब पीजी या जो भी फ्लैट उनको मतलब पसंद आएगा वो ढूंढेंगे और हमारा सामान शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। अब एक दिन के अंदर आपको सारा सामान पैक करना है, आपको हॉस्टल से वो सामान शिफ्ट करना है और पीजी या फ्लैट के अंदर वो सामान मतलब वो करना है, क्योंकि माई मदर इज़ ए टीचर और यू नो कि टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनकी पूरे साल में एक महीने, जो जून का महीना होता है ना, वो प्रॉपर छुट्टी का होता है, उसके बाद उनको दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो माई मदर वॉज लाइक कि भाई मैं इसके बाद अवेलेबल नहीं हूँ, अभी करवाना है जो करवा लो, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद कि मेरे पेरेंट्स ने फटाफट जब तक हम थीसिस की प्रेजेंटेशन दे रहे थे उन्होंने पहले पीजी ढूंढ लिया, ठीक है। अब टू यू नो आपको एक कहानी समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन डाइटेटिक्स, ठीक है। सो हमारी डाइटेटिक्स में डाइटिशियन बनने के लिए वी हैव अ इंटर्नशिप ड्यूरेशन ऑफ 45 डेज इन बैचलर्स एंड 6 मंथ्स इन मास्टर्स, ठीक है। हम बैचलर्स की बात करते हैं ताकि आप पूरा समझ पाओ कि व्हाट हैपन, ठीक है। सो जब मैं बैचलर्स में थी तो आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। तो बट उस टाइम हमारा सामान हॉस्टल में रखा रहेगा क्योंकि हम 45 दिन के लिए तो वी कैन नॉट लीव द हॉस्टल ना। तो मैं आपको बताती हूँ उस टाइम क्या होता है। मैं हमारे डिपार्टमेंट, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में हम पढ़ते थे उस डिपार्टमेंट के जस्ट सामने, ठीक है, एक बहुत अच्छा पीजी बनना शुरू हुआ था। बैक मतलब मैं आपको ये बात बता रही हूँ 1 साल पहले की, ठीक है, जब मैंने हॉस्टल खाली किया उससे 1 साल पहले की, ठीक है। वो बनना शुरू हुआ तो हम सब गर्ल्स हम जब खड़े होते थे डिपार्टमेंट के सामने बस का वेट कर रहे होते थे, वी वर लाइक कि यार कितना सुंदर पीजी बन रहा है, कितना लग्जरी पीजी बन रहा है, काश हमें यहाँ रहने का मौका मिलता ना। तो हमने वो पीजी बनते हुए देखा, ठीक है। नाउ बैक टू टाइम जब मैं अक्टूबर टू नवंबर वी हैव आवर हॉस्पिटल इंटर्नशिप, ठीक है। तो हम जब हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए गए हुए थे तो बीच में बाई चांस आई हैव सम वर्क रिलेटेड टू माई डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे वापस आना हुआ चंडीगढ़ से एक दिन के लिए, ठीक है। तो जब मैं बस से उतरी मतलब मेरी डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि वो जो पीजी था डिपार्टमेंट के जैसे सामने था, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो कि मुझे होती रहती है, मैंने किसी से पूछा कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दे वर लाइक कि ये पीजी अभी 1.5 महीने पहले मतलब प्रॉपर बन के पूरा हुआ था और यहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने इस पीजी की तरफ देखा, बस लाइक यार मतलब अभी ये पीजी बना था एकदम से ऐसा हो गया, पता नहीं क्या आया, ये करके मैं भूल गई उस चीज़ को, ठीक है। अब ना बैक टू द पॉइंट, अब जब अक्टूबर में सब कुछ काम हुआ था, अब नेक्स्ट जून की बात जब हमें सामान शिफ्ट करना था तो मेरे पेरेंट्स ने पीजी ढूंढा, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए मुझे बताया कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के जस्ट सामने वाला पीजी तुम्हारे लिए ढूंढ दिया है। मेरे दिमाग में वो बात थी ही नहीं कि एग्जैक्ट 7-8 महीने पहले मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ सोसाइटी हुई एंड ऑल, मेरे दिमाग में बात थी नहीं, ठीक है। आई जस्ट टोटली फॉरगेट दैट। और उस टाइम इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि यार थीसिस फाइनल हो जाए, हम अटक ना जाएँ, थीसिस के ऊपर साइन हो जाए, सिग्नेचर कर दे मैम, फटाफट हॉस्टल से सामान सारा शिफ्ट हो जाए, मुझे घर भी जाना है, क्योंकि बीच में मतलब मास्टर्स की क्लासेस शुरू होने से पहले बैचलर्स और मास्टर्स के बीच में 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो मुझे उसी दिन घर निकलना था, ठीक है। तो व्हाट वी डू कि हमने फटाफट अपना, मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने मिल के सबने, हमारे पेरेंट्स ने सामान को शिफ्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब हम लास्ट डे था, सब लड़कियां आपस में मिल रही थी कि यार हम पता नहीं कब मिल पाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है, हो गया। हमने सामान वहाँ रखा, उस पीजी के ऑनर को हमने किराया दिया प्लस सिक्योरिटी दी, ठीक है।
ऑल्दो जो मेरा कॉलेज है वो ऐसे एरिया में, जैसे चंडीगढ़ में इट इज़ वेरी कॉमन कि आप सिक्योरिटी भी दोगे, ठीक है, और आप ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज भी दोगे, सब दोगे, इट इज़ वेरी कॉमन हेयर। बट बैक इन 2022, वो भी मेरे कॉलेज के टाइम पे, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लेता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पीजी खाली पड़े रहते थे, बच्चे सब हॉस्टल्स के अंदर होते थे, बहुत ही रेयर बच्चे पीजी फ्लैट लेते थे, ठीक है। तो हमने उसको सिक्योरिटी भी दी क्योंकि हमें पीजी पसंद था, लग्जरी पीजी, यू कैन से कि एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ वो दे रहा था, तो हमने सब कुछ दिया और हम अपने घर चले गए, ठीक है, मामला ख़त्म। अब बात है, मेरी क्लासेस शुरू होनी थी 16 अगस्त से, ठीक है। तो मैंने और मेरी दोस्त ने 16 अगस्त से पहले वाला संडे, यानी इट इज़ लाइक कि 10 या 11 अगस्त के आसपास, ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे, ठीक है, अपना सारा सामान शिफ्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने सारा सामान जस्ट हॉस्टल से ला के वहाँ मतलब रख दिया था, हमने कुछ भी सामान को जचाया नहीं था अच्छे से, पैक अनपैक कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि यार अब ना हम जाते हैं और फटाफट से अपना सारा सामान अनपैक करेंगे, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि शायद फ़ीस की डेट आई, जितना मुझे याद है कि फ़ीस की समथिंग कोई डेट थी लास्ट, की फ़ीस तुम्हें फिजिकली आके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा के डिपार्टमेंट से, और फिर तुम्हें कॉलेज की अथॉरिटीज़ से ऑल, बहुत मतलब पंगे थे, तो मैं इसमें भी 1-2 दिन का टाइम लगता। फिर मैंने कहा यार हम सेटलमेंट करेंगे, और अब जब हम नए फ्लैट में रह रहे हैं, खुद से खाना बनाएंगे, तो हमें सारे सामान की ज़रूरत भी होगी, तो हम सब चीज़ें जाके मतलब शिफ्ट कर लेते हैं। तो मेरी दोस्त और हम कन्विंस कि हाँ चलते हैं चलते हैं। तो जो मेरी दोस्त है वो पानीपत से, और मैं मतलब हम आ रहे थे, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ रही थी, ठीक है, वो बाय ट्रेन आ रही थी, ठीक है। तो होता ये है कि मैं पहुंच जाती हूँ पहले, ठीक है, मैं अब उस पीजी में पहली बार जा रही हूँ, ठीक है, इससे पहले मैंने उस पीजी को नहीं देखा, मतलब जस्ट सामान वगैरह रखा था, प्रॉपरली नहीं देखा, ठीक है। तो जब हम उस पीजी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो माई पेरेंट्स फॉर लाइक कि हमने ऑनर से पूछा, क्योंकि उसने बोला था कि यहाँ और लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है, ऑल तो सामान रखा हुआ था और बच्चों का, बट वहाँ कोई रह नहीं रहा था, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि यहाँ सामान है बट बच्चे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये 2 कमरे जो हमने लिए हैं, एक मेरी दोस्त का एक मेरा, इसके अलावा और कोई मतलब यहाँ रह नहीं रहा है, इतने सारे कमरे नॉल। तो बोला कि हाँ हाँ लड़कियाँ आ जाएंगी, छुट्टी पे गई हुई, जैसे आपके बच्चे आ जाए हैं वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे नॉल, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि ठीक है आ जाएंगे। अब हम उस जगह जाते हैं, हमने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया, वी फील अ रियली मतलब डार्क और नेगेटिव सी वाइब, ऑल्दो इट्स अ लग्जरी पीजी, ठीक है, बट स्टिल मुझे लगा कि यार शायद अभी एकदम से हॉस्टल से निकल के हम फ्लैट वगैरह में आए हैं, तो शायद वैसे हमें थोड़ा शेडियर वैसा फील हो रहा होगा। तो दोपहर तक जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तक मैंने, मेरी दोस्त ने सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सारा काम किया, फ़ीस सबमिट की, अपने डिपार्टमेंट या में आके सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवाए, वेरीफाई किया कि हमारा मास्टर्स के अंदर एडमिशन हो गया है, ठीक है, अब वो चीज़ डन है। अब मेरे पेरेंट्स भी लाइक वो थोड़े से कंसर्न थे कि बच्चा, वो उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी नोटिस की, समटाइम्स होता ना कि तुम छोटे होते हो, जैसे हम जस्ट बैचलर्स करके निकले थे, हम बच्चे थे, तो वी वर लाइक कि हमने 2-3 चीज़ें ऐसी नोटिस नहीं की जो हमारे पेरेंट्स ने नोटिस करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो वी आर लाइक कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तुम्हें एकदम से हॉस्टल में निकाल के फ्लैट में डाल के, तो वी वर लाइक कि भाई अब तो हम फ्लैट में ही रहेंगे, ठीक है, अब हम दोबारा हॉस्टल तो नहीं जाएंगे, इतनी गर्मी में बिना कूलर के, बिना इंडक्शन के, हम ऐसे बिना खाने के रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा वेट बिल्कुल हॉस्टल में रह के स्टक था 45, एट द एज ऑफ 22 आई है 45 kg वेट ओनली, ठीक है। तो वी वर लाइक कि नहीं यार हम तो नहीं, मम्मी पापा आपको थोड़ा सा कन्विंस रहना पड़ेगा, सब बच्चे रहते हैं और तुम मास्टर्स में हो गए, हम बड़े हो गए, नॉल ऐसे, ठीक है, हो गए ये सब। सो वी विल डायरेक्टली एसोलेटेड टू द मेन थिंग अब, ठीक है। अब भी मुझे ये याद नहीं है कि वो पीजी है जहाँ सुसाइड हुई थी, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं सब भूल गई, ठीक है। अब मैं, मेरी दोस्त, रात को हम सब ने मतलब मिलके, मेरी फैमिली थी, ओनली मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, ठीक है, उसका सामान पहले शिफ्ट हो गया था, तो वो अपना एक बैग लेके आई थी, मैं कार में अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। तो हम लोग रात को जैसे मम्मी और हम सब मिलके डिनर बना रहे हैं, मम्मी हमें किचन का सामान दिखा रही है, ये मैंने यहाँ रखा है, मैंने यहाँ रखा, वो हम सब कर रहे हैं, ठीक है। डिनर करने के बाद, अच्छा उस दिन सामान की शिफ्टिंग के लिए मेरे पापा मेरे एक कज़िन ब्रदर को भी साथ में लेके आए थे, ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे बाकी और कोई भाई बहन नहीं आए थे, क्योंकि उनको अपना काम था, ठीक है। तो मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे कज़िन ब्रदर और मेरी दोस्त, हम कितने लोग, 5 लोग थे हम उस दिन उस पीजी के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके अंदर एक सबसे मेन बात जो मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रही थी वो ये थी कि वो पीजी इंडिपेंडेंट था, ठीक है, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने ढूंढा था, हमने नहीं ढूंढा था, लेकिन फिर भी उनको जैसे उन्होंने ऑनर से बात की तो वे बोला कि हम आते रहते हैं, हम रोज़ आते हैं, बट हम जैसे रात वगैरह के यहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। वो पीजी कैसे था कि
नीचे शॉप्स बनी हुई हैं, साइड से एक सीढ़ी ऊपर जाती है और ऊपर पूरा पीजी बना हुआ है ऐसे। इसमें एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिस पे हम रह रहे थे, और एक सेकंड फ्लोर था, ऐसे था उसमें, ठीक है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बनी हुई थी। तो रात को हम जैसे ने खाना वाना हम सबने खा लिया, सामान वगैरह सारा सेट हो गया। मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि कल हमें निकलना है, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थी, तो देवर लाइक कि शायद हम कल कल और रुक सकते हैं, बट उसके बाद हमें जाना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों मेरी इस थॉट से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एनजाइटी हो रही थी मुझे कि यार मम्मी पापा चले जाएंगे तो मुझे मेरे दोस्त को हम दोनों को अकेले रहना पड़ेगा। तो माई पेरेंट्स वो लाइक कि वैसे तो ठीक है, मतलब अपने मन को कन्विंस करने के लिए कि हाँ तुम्हारा डिपार्टमेंट भी सामने ही है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो पूरी रात रहता ही है, ने वो लोग करके वो अपने आप को कन्विंस कर रहे थे। और वी वर लाइक कि हाँ यार ठीक है, अब हम रहना ही पड़ेगा, मन तो लगाना ही है, पढ़ाई में मन लगाएंगे, फिर हमारी इंटर्नशिप है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसे बात करेंगे। तो खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सा ऐसे एनजाइटी से सबको शुरू सा हुआ कि यार मन नहीं लग रहा, बहुत शेडी सा, मतलब पता नहीं कैसा, मतलब ऐसा हमें फील सा होना शुरू हुआ। यू नो सम प्लेसेस आर लाइक कि तुम्हारा मन नहीं लगता है, सम प्लेसेस आर लाइक कि तुम चाह के भी कुछ भी पॉजिटिव सोच के अपना मन नहीं लगा पाते हो, और वो वैसी ही जगह थी, ठीक है। तो अब क्या हम डिसाइड करते हैं कि एक वॉक करके आते हैं, ठीक है। तो हम सब नीचे गए, हमने वॉक की, हम बाज़ार तक गए, हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, पान वगैरह खाई फॉर श्योर, और हम फिर वापस आ गए, ठीक है। आके हमने चाय वगैरह बनाई फॉर श्योर, मुझे बहुत आदत है चाय वगैरह पीने की। तो पापा ने, मेरी दोस्त ने, मैंने, मेरे भाई ने, मम्मी ने, हमने सबने चाय पी। हम सब बात करके रात को जल्दी ही, मतलब जल्दी इन द सेंस कि हम 10 बजे तक फ्री हो गए सारे काम करके, ठीक है। अब बात करके धीरे 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 अब क्या होता है कि जैसे सोने का टाइम होता है, तो हमने मेरी दोस्त को कहा कि यार तो अकेली क्या उस कमरे में सोएगी, तुम्हारे साथ ही आके यहाँ सो जा। तो जब बेड एक ही मतलब डबल बेड था, तो मेरे पापा और मेरे कज़न ब्रदर ऊपर बेड के ऊपर सो रहे थे, मैं, मेरी दोस्त, मेरी मम्मी, हम नीचे सो रहे थे, ठीक है। अब जैसे ये कमरा है, ठीक है, इसका फ्रंट गेट यहाँ है, और हम नीचे यहाँ सो रहे हैं, और यहाँ मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा और मेरे भाई सो रहे हैं बेड पे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है। आई वॉज अ गर्ल हु डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस, ठीक है। मेरे साथ लाइफ में इससे पहले कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। यू विल नॉट हियर एनी अदर स्टोरी फ्रॉम माई माउथ, ठीक है। और मैं इन चीज़ों में बहुत जल्दी बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि जैसे हमारे हॉस्टल में जैसे हमारे बहुत सारे हम बच्चे वगैरह मिल के जैसे कई बार हम स्टोरीज एंड ऑल सुनाते थे कि और तुझे पता है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। आई डोंट हैव एनी स्टोरी जो मेरे साथ हुई है, तो मेरे पास कोई स्टोरी नहीं होती थी अनटिल दिस टाइम, ठीक है। रात को सोते सोते 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बजे, मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद है कि 12 बजे तक हम सो चुके थे, ठीक है। तो मैं आपको अपने सोने की पोजीशन बताती हूँ, हम कैसे सो रहे थे, ठीक है। यहाँ मेरी मम्मी सो रहे हैं, यहाँ बीच में मेरी दोस्त है, क्योंकि वो दोनों हमसे बात करेगी, ठीक है, क्योंकि मम्मी कभी कभार मिलते थे और उसके मेरी मम्मी की बहुत अच्छी बन जाती थी। इसके साइड में मैं सो रही हूँ, ठीक है। ऊपर मेरे पापा और मेरे कज़न ब्रदर सो रहे हैं। रात को एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास हम सब सो चुके थे, और मैं, ऐसी नींद है मेरी कि मतलब थोड़ा सा भी, बिल्कुल हल्का सा भी शोर होते ही मैं जाग जाती हूँ, ठीक है। तो उस दिन भी क्या होता है कि मैं इतनी नींद में थी कि आई वॉज सबकॉन्शियस, मतलब मैं नींद में भी थी बट मैं जाग भी रही थी, ठीक है। तो आई क्लियरली रिमेंबर जस्ट फॉर अ सेकेंड, जैसे मैं सो रही हूँ, ठीक है, और उस पीजी में हमारे अलावा कोई नहीं था उस दिन, ठीक है। किसी ने गेट पे ऐसे किया, और मैं सडनली उठी। वो किस गेट पे किया, मेरे कमरे के गेट पे, टक टक इस तरीके से, ठीक है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बताते हुए। बट किसी ने इस तरीके से मतलब गेट पे नॉक किया, और नॉक करते ही मुझे याद है मैं जस्ट एकदम से खड़ी हुई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैं सब कॉन्शियस थी, मैं सोई नहीं थी, ठीक है। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे लगा शायद मम्मी उठी होगी या मेरी दोस्त होगी, पापा या कोई भी होगा। मैंने देखा कि सब आसपास, मैंने देखा सब सो रहे थे आराम से, ठीक है। एक पॉइंट के लिए मुझे लगा कि यार शायद मेरे दिमाग का वहम है, हो सकता है कि मुझे सपनों में ऐसा कुछ मतलब दिख रहा हो या सपनों में ऐसा कुछ हुआ हो। तो मैं उठी, मैंने अपने आप को शांत किया, मैंने पूरी ब्रेवरी दिखाई कि अरे भाई मैं नहीं डरती किसी से, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने आर ऑन किया, मैंने पानी पिया, और मैं दोबारा आगे बैठ गई, ठीक है। अब भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, बार बार मेरे माइंड में वो बात स्टक कर रही है कि मैंने ये नॉक की आवाज़ सुनी है फॉर श्योर, ठीक है। तो उस टाइम तक जैसे मैं बैठी थी तो मेरे पापा जा गए, और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, सो नहीं रही है नॉल। मैंने कहा पापा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऊपर आ जाऊँ। मेरे फादर वाज लाइक हाँ तू ऊपर आ जा, ठीक है। तो अब मैं जाके उनके साइड में लेट गई हूँ, ठीक है।
इस इंसिडेंट के बाद मुझे नींद तो बहुत देर बाद आनी शुरू हुई, ठीक है। मतलब अब टाइम हो गया था रात के 2-2:30 बजे, तब तक मैं लेटी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि यार अब पेरेंट्स कल या परसों चले जाएंगे, फिर उनके बिना भी रात को यहाँ रहना पड़ा करेगा। गलती तो नहीं कर दी हॉस्टल छोड़ के, हॉस्टल में तो सब कुछ था यार, रूममेट्स भी थे और सारे हमारा गर्ल्स गैंग था। अब मैं क्या करूँ, अब तो डिसीज़न ले लिया, हॉस्टल छोड़ दिया, अब तो वापस सीट भी नहीं मिलेगी एंड ऑल, इसी तरीके की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। अराउंड 2 or 2:30 आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस, जैसे किसी ने गेट ओपन किया वैसे, ऊपर वाली बिल्डिंग का, ठीक है। हमारे अलावा उस पीजी में कोई नहीं था, ठीक है। एंड एकदम से शू करके गेट खोलने की आवाज़ आई क्लियरली, क्योंकि आसपास भी और कोई पीजी नहीं था, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि यार ये मैंने सुना है फॉर श्योर, मैं जाग रही हूँ, अब मैं नींद में भी नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं सब कॉन्शियस भी नहीं हूँ, अब मैंने सुना है, ठीक है। 2 मिनट बाद वो आवाज़ फिर से आई, ठीक है। अब भाई मैं पूरी जाग गई हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि भाई अगर अब ये आवाज़ तीसरी बार आई तो मैं इन सबको उठाऊंगी और मैं ऊपर लेके जाऊंगी और देखूंगी कि ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो आवाज़ तीसरी बार नहीं आई, 2 बार आके स्टक, मतलब रुक गई। तो जैसे तैसे करके वो रात निकल जाती है, ठीक है। मैं किसी को उठाती नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ और मैं सो जाती हूँ और सुबह भी मेरी आँख जल्दी मतलब खुल जाती है, ठीक है। जब मैं उठती हूँ तब मेरे पेरेंट्स मतलब वो उठे होते हैं और मम्मी वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर अस और मेरे पापा सामान वगैरह को सेटल वगैरह करने में लगे हुए थे। और मेरी दोस्त कह रही थी कि मेरी आज डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है यार, मैं जाऊँगी नॉल, ठीक है। अब कमरे में क्या होता है एक टाइम पे कि मैं मम्मी बैठे होते हैं, मम्मी मेरी तरफ देखती है, मम्मी वाज लाइक कि मेरा मन नहीं कर रहा है छोड़ने का तुम्हें। तो मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ, एक पॉइंट पे मेरे मन में आता है कि मैं बता दूँ कि मम्मी कल रात को मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, बट मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। ड्यू टू ए रीज़न कि अब सारा सामान शिफ्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि देर इज़ ए एज, मतलब एक एज थी कि उस टाइम पे हम लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते थे और मेरी खास आदत थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ बताती नहीं हूँ जिस वजह से मुझे लगे कि वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बट मेरी मम्मी, आपको ये होता है ना कि पेरेंट्स बहुत चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं आपके बिना कहे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ दिख रही थी कि भाई मतलब नहीं मन कर रहा बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे एकदम पूछा कि यहाँ आस पास में हम और पीजीज भी देख सकते हैं, उस दिन हम जल्दबाजी में यहाँ सामान वगैरह रख गए हैं, तो अगर तेरा मन है तो पापा के साथ जाके तो देख सकती है, ठीक है। अभी इस स्टोरी का जो मेन एंड पॉइंट है वो आना बाकी है, ठीक है। तो मैंने कहा मम्मी देख लेते हैं यार, हाँ यहाँ ना कोई लड़की दिख नहीं रही है। मैंने कहा हाँ करके मैं मेरे पापा को बोलती हूँ कि पापा एक बार देख आते हैं, मतलब और पीजीज, क्या पता इससे अच्छी मिल जाना, ठीक है। पापा फिर लाइक ठीक है देख लेते हैं। तब तक मेरी दोस्त अपनी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ बीडीएस वगैरह का कोर्स भी होता है, तो वहीं पे हॉस्पिटल है। तो वो कह रही कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि यार एक बार ना मैं और कोई पीजी भी देखने शायद पेरेंट्स के साथ में जा सकती हूँ, क्योंकि यार यहाँ कोई लड़की वड़की और नहीं रह रही है और थोड़ा सा मुझे अनसेफ फील हो रहा है। मैंने बाकी उसको भी कुछ नहीं बताया। तो शी वॉज़ लाइक कि हाँ अगर कुछ भी हो तो तू मेरे को बता दियो, हम ऐसे कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बोलती हूँ। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो मैं अपने पापा के साथ और पीजी वगैरह देखने चली गई। तो हमारे जस्ट उस पीजी के सामने ही थोड़ी दूर में एक लाइन में से घर बने हुए थे। तो हम पहले घर से शुरू हुए, दूसरा तीसरा, बट फाइनली जाके लास्ट घर में हमें एक अच्छा पीजी मिला ओनर वाला, ठीक है। और ऊपर मतलब रूम था, अटैच वॉशरूम्स के साथ था, एसी था, सब था, जो हमें चाहिए था सब कुछ था, इवन इससे भी अच्छा था, ठीक है। तो मैंने उसी टाइम फटाफट मम्मी को वीडियो बना के भेजी। उस टाइम पे मेरा कज़न ब्रदर मम्मी वहीं घर पे थे। तो देवर लाइक कि यार ये तो इससे भी अच्छा है, यहाँ शिफ्ट कर, बल्कि सिक्योरिटी भी नहीं ले रहे हैं और इतनी रेंट में उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, फ्रिज है, अलग से किचन है, सब है, तो तुम यहाँ जाओ। तो वी वर लाइक कन्विंस्ड। और मेरे पापा मम्मी बिल्कुल कि हाँ अब हमें थोड़ा सा जाके ये हो रहा है कि हाँ एक ओनर वाला पीजी मिल रहा है, तो अब यहाँ तो तुम को हम छोड़ सकते हैं आराम से, हम टेंशन फ्री होकर घर जा सकते हैं। तो अब मुझे भी थोड़ा कन्विंस था कि यार यहाँ मतलब हमारे फ्लोर पे भी मुझे लड़कियाँ दिख रही हैं, ऊपर फ्लोर पे रह रहे हैं और नीचे भी मतलब लोग हैं। तो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि यार देखो सब चीज़ें साइड कि तुम बिल्कुल इस तरीके से सुनसान जगह नहीं रह सकते हो, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता कि हर टाइम हम दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे भी हों, हो सकता है उसको किसी काम से जाना पड़ जाए, मुझे किसी काम से जाना पड़ जाए, तो हम रिस्क नहीं ले सकते यार इन चीज़ों के लिए। तो हमने फटाफट क्या किया, बिना पहले उस पीजी के ओनर को इन्फॉर्म किए जिसके अंदर हमने अपना सामान शिफ्ट किया था,
फटाफट से सारा सामान पैक किया। मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया कि बहन एक और अच्छा पीजी मैंने तुझे वीडियो भेज दी है, मैंने इसमें हम शिफ्ट होंगे और मैं तेरा जितना सामान मुझसे पैक हो के लेके जाया जा रहा है वहाँ पे मैं उतना ले जाती हूँ, बाकी का तू आगे कर लियो, ठीक है। तो शी वॉज लाइक कि हाँ बहन ठीक है, तो इससे जितना हो रहा है तू कर ले, उसके बाद मैं आके कर लूँगी। तो हमने फटाफट से पहले वहाँ सामान शिफ्ट किया, उनके पीजी वालों से बात की। मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि अब तक तो हमें कुछ क्लियर नहीं पता था, अब पूरा सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब हम वहाँ पे अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया। मेरे पापा ने जब सामान हम शिफ्ट करे थे तब उस ओनर को फ़ोन किया कि भाई साहब हम पीजी छोड़ रहे हैं। तो ओनर भी लाइक भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने तो एकदम से बताया ही नहीं, सुबह सुबह आप लोग एकदम से फ़ोन करके बोल रहे हो। पापा फिर लाइक कि हाँ कोई नहीं, ओनर के बिना हम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, और दोनों लड़कियां ही हैं, आप कह रहे थे और बच्चे भी आएंगे, कोई नहीं आ रहा है तो हम ऐसे नहीं रह सकते, आप फटाफट से हमारी सिक्योरिटी और रेंट वापस डालो। मेरे पापा वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसने कर दिया, और बाय गॉड ग्रेस उसने कर दी है, वरना वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कर देगा। अब मेन पॉइंट, जिस पीजी में अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं वहाँ जो आंटी है, ठीक है, तब उनसे बात कर रहे हैं कि हाँ हम इसी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल सामने जो डिपार्टमेंट है यहीं हम पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन भी हमने 3 साल में यही रहे हैं, सारे एरिया हमारा नोन है, नॉलेज से बातें कर रहे हैं। तो मेरे पापा उनको बता रहे कि अभी हम ना उस वाले पीजी में शिफ्ट होते, मतलब हाथ का इशारा करके उस वाले में। तो आंटी भी लाइक उस पीजी में, तो मेरे पेरेंट्स भी लाइक हाँ उस पीजी में, मतलब इसमें। तो वो आंटी उस टाइम कुछ नहीं बोलती है, बट उसके रिएक्शन से समझ में आता है कि उसको कुछ उसके बारे में पता है, ठीक है। अब मेन कहानी कहाँ से शुरू होती है। शाम तक हम अपना सामान शिफ्ट करे थे, मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि अब हम बिल्कुल फ्री हैं, तेरा सामान सारा शिफ्ट करवा दिया है, थोड़ा बहुत तेरी दोस्त का वहाँ पेंडिंग है, वो 1-2 बैग्स हैं वो ले आएगी अपने, तो हम निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स भी लाइक ठीक है, मैंने उनको भेज दिया। शाम को मेरी दोस्त पहले मेरे पीजी आई जहाँ हम रहने वाले थे। तो मैंने उसको बताया कि बहन देख ये तेरा सामने वाला रूम तेरा, ये मेरा है। मैंने उसको उसका सामान दिखाया कि देख ये सामान मैं ले आई हूँ, तेरा ये पेंडिंग है, ठीक है। तो वो मुझे बोल रही, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे साथ चल पड़ती हूँ। शी वाज लाइक कि नहीं तू यहाँ आराम से ना एक काम कर, किचन का मैं शायद कुछ शिफ्टिंग में करी, तो ये कर कि फटाफट 2 गली पीछे ही वो वाला पीजी है, मैं जाके ले आती हूँ, ठीक। तो मैंने कहा उसको ठीक है यार, तू अपना सामान वगैरह ले आ और मैं ये शिफ्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, ठीक है। अब वो सामान वहाँ लेने जाई होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, मतलब वो शायद उस टाइम डिपार्टमेंट मतलब कुछ और काम करके वापस फिर से अपने बैग लेने जाती है, मतलब मुझसे मिलके पहले यूनिवर्सिटी जाती है, फिर दोबारा वो पीजी में जाती है। तो वो ऑटो से आ रही होती है, ठीक है। तो वो ऑटो वाले भैया को बोलती है कि भैया मेरे ना यहाँ से मुझे 2 बैग्स पिकअप करने हैं और आप मेरे साथ मतलब चल पड़ो, मुझे ये बैग ऐसे करके मैं आपको पैसे वैसे ठीक से दे दूँगी, तो वहाँ तक वो करना है। तो ऑटो वाला मान जाता है, ठीक है हो गया। तो वो उस पीजे के सामने ऑटो वाले भैया को ले जाती है, ठीक है। वो ऑटो वाला भैया वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और मेरी जो फ्रेंड है वो बोलती है कि भैया है ना ऊपर से 2-3 बैग लेके आने हैं, तो आप ऊपर चल पड़ोगे मेरी हेल्प करवाने, मतलब मैंने बैग ऐसे रखे हैं। तो ऑटो वाला भैया बोलता है मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। मेरी फ्रेंड कहती है क्यों भैया, मतलब मैं आपको पैसे वैसे दे रही हूँ, सब आप ऊपर क्यों नहीं जाओगे, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो इन ऑल। तो ऑटो वाला भैया आपको नहीं पता ये क्या हुआ था। तो मेरी दोस्त पूछ रही है कि क्या हुआ था भैया, कुछ भी तो नहीं हुआ है यहाँ। ऑटो वाला भैया कह रहा है आपको नहीं पता कि आपके इस पीजी के अंदर कोई भी नहीं आता जाता है, कोई भी यहाँ रेंट नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ सुसाइड हुआ था। मेरी दोस्त विल स्टक फॉर वन टाइम, उसको ये लगा कि भाई ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ओनर ने ये बात हमें बताई ही नहीं थी, ठीक है। आसपास हमने कहीं से भी मतलब किसी और से तो हमें पूछा ही नहीं था, हम भी उस घर में शिफ्ट हुए थे पहले ही। तो मेरी दोस्त ने बात सुनी और शी स्टक डाउन, वो बोली कि भैया आप नीचे खड़े रहो, मैं फटाफट से 2 बैग ऊपर से उतार के लाती हूँ। वो फटाफट ऊपर गई, वो कह रही थी कि बहन मैं ऊपर गई, मैंने ये बात सुनी तब से मैं मतलब वो ऑब्वियसली कोई बंदा डर जाएगा भाई। उसने 2 बैग उतारे नीचे रखे, फटाफट से नीचे आई और मेरे पास पीजी में आ गई बैग लेके, ठीक है। मैं नीचे से उसके बैग मैंने ऊपर शिफ्ट होने में हेल्प करवाती, वो मेरे पास आई, वो बोली दिवांशी तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला ऑटो वाले ने। मैंने कहा बहन क्या बोल दिया ऑटो वाले ने। शी वॉज लाइक कि वो कह रहा था कि वहाँ ऐसे सुसाइड हुआ है और ये सब कुछ हुआ है। एट दैट पॉइंट मुझे रिमाइंड हुआ कि बैक 8 मंथ्स मतलब 8 महीने पहले मुझे ये बात ध्यान मतलब मुझे भी आई। मैंने कहा यार मैंने तो सुना था, मेरी तो जब तुझे पता है मैं डॉक्यूमेंट्स लेने वापस आई थी इंटर्नशिप के टाइम पे, तो मुझे मतलब मैंने देखा था कि शायद यहाँ भीड़ वगैरह लगी हुई थी और इस पीजी में सुसाइड हुआ था, बट मेरे दिमाग से तो ये बात ही निकल गई थी और आज तूने बताई तो मुझे ऐसा सब कुछ लगा।
फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने दोस्त को बताया कि तुझे पता है कल रात को मुझे ऐसा ऐसे फ़ील हुआ। और हम दोनों बैठ के बातें कर रही, इतने में मेरी जो इस पीजी वाली आंटी ऊपर आती है और वो आते ही बोलती है, बेटा आपने इस वाले घर की तरफ, मतलब उस घर की तरफ इशारा करके, क्योंकि हमारे बालकनी से वो घर दिख रहा था, यहाँ पीजी क्यों लिया था। और अभी तक वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। वी वर लाइक कि आंटी क्या हुआ, मतलब आप दिन में भी आज कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स के सामने, आपने बोलना नहीं, क्या हुआ। बोली बेटा यहाँ कोई भी पीजी नहीं लेता है, यहाँ कोई भी मतलब रेंट नहीं करता है, मुझे लगता है आप लोगों के अलावा कोई रेंट होगा भी नहीं, मतलब अभी कोई लड़की वगैरह होगी भी नहीं। मैंने कहा नहीं आंटी कोई भी नहीं थी। बोली यहाँ तो सुसाइड हुई थी। और उसके बाद वो लड़की शी वॉज लाइक कि शी इज़ मतलब अपनी प्रेजेंस फील करवाती है, वो दिखती है। और मैं मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कि हम एक पूरी रात काट के आए हैं उस पीजी के अंदर, ऑल्दो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई हो, कोई भी चीज़ किसी चीज़ को कुछ किया हो, बट प्रेजेंस फील वो हुई थी, ठीक है। तो वी वर लाइक कि यार हम बैठे हुए हैं। और मैं सबसे फालतू एक चीज़ के ऊपर सोच रही थी कि मतलब जो इन जैसे पीजी के ओनर्स होते हैं, एटलीस्ट आप कोई आपका पीजी रेंट करना चाहे ना करना चाहे वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, बट एटलीस्ट आप बता तो सकते हो। आप एटलीस्ट जो भी आपके रेंटर आ रहे हैं आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई हमारे यहाँ ऐसा समथिंग कुछ है। कोई भी नहीं बताता है फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि किसी के सुसाइड मर्डर वगैरह सब चीज़ें हॉस्टल्स में भी बहुत होता है, ठीक है। बट एटलीस्ट अगर आपको पता है कि वो चीज़ को अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है, ठीक है, वो दिखती है, जो भी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आप किसी बंदे को इन्फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमें उस जगह पे छोड़ के चले जाते, ठीक है, और हमारे साथ बाई चांस कोई भी चीज़ होती, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मतलब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए? नहीं। आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। आप स्पेशल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले रहे हो, ठीक है, ताकि आपके पास से बंदा भाग ना पाए, ठीक है, कुछ भी हो रहा है उसके साथ। तो इन इंसिडेंट के बाद क्या होता है, हम तो नए पीजी में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, हमारे सामने से वो पीजी दिखता भी था, नहीं था। तो भाई हम वहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्टर्स के अंदर 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो फॉर श्योर हम 1.5 साल वहाँ रहे, ठीक है। 1.5 साल में हमने उस पीजी के अंदर किसी भी रेंटर को आते देखा ही नहीं, ठीक है। अगर देखा भी तो 1-2 दिन के अंदर वो बंदा चला जाता था, ठीक है। तो इस स्टोरी से देर इज़ नो कंक्लूजन ऑफ एनीथिंग। मैं मतलब ऐसे कुछ मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, बट मैं जस्ट एक मतलब थॉट था जो मुझे शेयर ज़रूर करना था। मेरे साथ फर्स्ट इंसिडेंट जो मेरी लाइफ का हुआ था वो यही था। और इसके बाद आई बिलीव कि चीज़ों की प्रेजेंस ज़रूर होती है, ठीक है। वो चीज़ें अलग हैं कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बट प्रेजेंस इज़ समथिंग यू कांट अवॉइड, ठीक है। आप चाहे कितने ही पॉजिटिव माइंडसेट से हो, मैं कभी भी कोई चीज़ के बारे में उल्टा सोचना जल्दी से शुरू नहीं करती हूँ। और मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, तो मतलब हॉस्टल्स के अंदर भी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं कि यार उस विंग के अंदर सुसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट नहीं हम इन चीज़ों को सोच पाते, ठीक है, क्योंकि हम रात को पड़े भी होते थे, रात को वाटर बॉटल भरने नीचे भी जाते थे, हमने सब चीज़ों को फेस किया था। और हम बहुत जल्दी से, मैं किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होती हूँ, ठीक है। बट जो चीज़ का मैंने आपको बताया कि हाँ वो चीज़ों ने प्रेजेंस करवानी शुरू की इवन इन द फर्स्ट नाइट, कि हम पहला ही दिन था हमारा वहाँ पे, दैट इज़ वेरी शेडी, दैट इज़ वेरी मतलब आप कह सकते हो कि बहुत डरावना था। और वो चीज़ें मतलब मुझे आज भी रिमेंबर है, एग्जैक्टली वो चीज़ें मुझे याद हैं, ठीक है। उस चीज़ के काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको पता है ऐसा ऐसा हमें बाद में सुनने को मिला और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं पेरेंट्स भी लाइक कि बेटा हम सब चीज़ें फील पहले ही कर गए थे, इसलिए हमने सुबह उठते फटाफट तुम्हारा पीजी चेंज करवाया, ठीक है। और कोई भी तुम्हारे साथ इंसिडेंट इस तरीके का होता है तो तुम्हें फॉर श्योर तुम्हारे पेरेंट्स को बताना चाहिए कि तुमने क्या फील किया। कभी भी ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। आज वो बातें समझ में आ रही हैं, उस टाइम वो बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार बस ये हमारा फटाफट हॉस्टल से पीछा छुटवा दें, हमें तो फ्लैट में रहना है, हमारे दिमाग में और कोई बात ही नहीं घूम रही थी, हम बच्चे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द स्टोरी। इफ़ यू लाइक ऑल दिस प्लीज़ मतलब शेयर योर कमेंट्स, आपके इस बारे में क्या मतलब थॉट्स हैं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।